तो हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल और कैसे चलिए आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में, ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी के 13वें चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बिहार बोर्ड क्लास 12 की जो हमारी बायोलॉजी है इसके चैप्टर 13 के, ठीक है, 13वें चैप्टर का जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, जीव और समस्या। इस चैप्टर में जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उन सभी की प्रैक्टिस आज अपन लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और एक काम और कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी आपके, ठीक है, जितने भी आपके क्लास 12 की जो बायोलॉजी उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आपके हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ठीक है, लॉन्ग हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो गए, इन सभी की जो प्रैक्टिस होने वाली है ना वो इसी चैनल पर होने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मरुस्थलीय जो हमारे अनुकूलन का उदाहरण है वो कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि मरुस्थलीय, ठीक है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है। आपके सामने से ऐसे ही, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है अगेव, दूसरा दिया है नागफनी, तीसरा दिया है ए और बी दोनों, और चौथा हमारा दिया है ट्रॉपर, ठीक है, क्या दिया है, ट्रॉपर दिया है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे मरुस्थलीय अनुकूलन के उदाहरण होते हैं, ठीक है, मरुस्थलीय अनुकूलन के जो उदाहरण होते हैं वो हमारा अगेव भी होता है और हमारा नागफनी भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका ऑलरेडी 2022 में पूछा जा चुका है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि जितने भी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ ना यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है शैल क्रम होता है, ठीक है, शैल क्रमक जो होता है वो क्या होता है ये हमें बताना है कि शैल क्रमक होता है। पहला दिया है जीव रहित, दूसरा दिया है नग्न चट्टानी प्रदेश, तीसरा हमारा दिया है ए और बी दोनों, और चौथा हमारा दिया है, ठीक है, शैवालीय, ठीक है, क्या दिया हमारा, शैवालीय दिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। ये जो शैल क्रम होता है, ठीक है, शैल क्रम क्या होता है, नग्न चट्टानी प्रदेश होता है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया है मिमिक्री का उपयोगिता है, ठीक है, मिमिक्री का उपयोगिता हमें यहाँ पे बताना है कि मिमिक्री का क्या उपयोगिता है। तो इसका उपयोगिता क्या है, छिपने के लिए, ठीक है, क्या हुआ, छिपने के लिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है पारस्परिक आश्रय होता है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा दिया है कि पारस्परिक आश्रय होता है, किसके बीच होता है ये हमें बताता है। तो ये जो हमारा पारस्परिक आश्रय होता है ये तितलियों तथा, ठीक है, फूलों के बीच होता है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि पारस्परिक जो आश्रय होता है वो किसके, वो तितलियों और फूलों के बीच होता है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है स्थल पर, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, स्थल पर निम्नलिखित में से कौन सा वन्य पादप प्रकाशीय अवस्था को नियंत्रित करता है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन है, ठीक है, इन चारों में से कौन सा पादप है जो क्या करता है, जो प्रकाशीय अवस्था को नियंत्रित करता है। प्रकाशीय अवस्था को नियंत्रित कौन करता है, तो प्रकाशीय अवस्था को नियंत्रित हमारा लंबा वृक्ष करता है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी अर्थ होती है, ठीक है, जो हमारी अर्थ होती है इसके निकट का जो वायुमंडल होता है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, हमें ये बताना है। तो पृथ्वी के निकट का जो वायुमंडल क्षेत्र होता है वो हमारा ट्रोपोस्फियर कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि जल धारण जो क्षमता होती है वो इन चारों में से किसका गुण है। पहला आपका दिया है मृदा, दूसरा दिया पौधों, तीसरा दिया जल और चौथा आपका दिया है जंतुओं का, ठीक है, किसका दिया है, जंतुओं का दिया है। तो ये जो जल धारण क्षमता होती है ये किसका गुण होता है, तो ये हमारी मृदा का गुण होता है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था।
तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी खास, ठीक है, किसी खास हमारे समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी खास समय तथा स्थान में, ठीक है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मोर्टेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर्टेलिटी बोलते हैं। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब एक बार सभी लोग क्या करेंगे, अपने सारे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आप लोग शेयर करना और लाइक करना भूल जाते हैं। और एक काम और कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करके रखेंगे, क्योंकि जितने भी आपकी कंप्लीट बायोलॉजी के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी चैनल पर करवाए जाएंगे। और एक काम थोड़ा सा और कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो पीडीएफ है, ठीक है, नोट जो वगैरह है वो सभी आपको कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो उसके जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अधिकतर अपशिष्ट, ठीक है, अधिकतर हमारा क्या दिया है? अधिकतर हमारा दिया है प्रविष्ट, ठीक है, स्पीसीज जो होते हैं किस क्षेत्र में इससे विलोपित हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि अधिकतर जो हमारे प्रविष्ट है, ठीक है, स्पीसीज जो है वो किस क्षेत्र में विलोपित हुआ है ये हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है मृदा में उपस्थित राइजोबियम, ठीक है, मृदा में यानी कि जो हमारी मिट्टी होती है, हमारी मृदा होती है, इसमें उपस्थित जो ये हमारा राइजोबियम जीवाणु होता है अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं ये हमें बताना है। जो हमारी मृदा होती है उसमें जो उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है कौन सा? राइजोबियम जीवाणु जो होता है। ठीक है, राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार से मदद करता है, किस प्रकार से सहायता करता है, हेल्प करता है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि कर, ठीक है, मृदा की उर्वरता में वृद्धि करके और साथ ही साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके ये क्या करता है? पौधों में, ठीक है, पौधों की आबादी में वृद्धि करता है। ठीक है, पौधों की आबादी में वृद्धि करता है, मतलब आबादी में क्या करता है? मदद करता है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है, ठीक है, लॉन्ग एक्सपोनेंशियल, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया? क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है लॉन्ग, ठीक है, क्या दिया है? लॉन्ग दिया है, वृद्धि के लिए सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि जो लॉन्ग होता है उसके वृद्धि के लिए सूत्र क्या होता है। तो उसकी वृद्धि के लिए सूत्र हमारा होता है डी नंबर। ठीक है, क्या होता है? डी नंबर होता है। अगला दिया है अनावरोधित, ठीक है, अनावरोधित प्रजनन क्षमता है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि अनावरोधित, ठीक है, अनावरोधित प्रजनन क्षमता है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। पहला आपका दिया है जन्म दर, दूसरा दिया है वहन क्षमता, तीसरा दिया है जैव विविधता और चौथा हमारा दिया है, क्या दिया है? जनन क्षमता दिया है। तो जो अनावरोधन जनन क्षमता होती है ये क्या होती है? ये जैव विविधता होती है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है अधिकतम वृद्धि पर, ठीक है, अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है इनमें। अब हमें ये बताना है कि अधिकतम जो वृद्धि दर होता है वो इन चारों में से किस में पाया जाता है। ठीक है, इन चारों में से किस में पाया जाता है? अधिकतम यानी कि ज्यादातर जो वृद्धि दर होता है वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है रूट कैप यानी कि मूल टोपी, रूट कैप मूल टोपी जो होती है वो इनमें उपस्थित होता है। अब हमें ये बताना है कि इन चारों में से किसमें रूट कैप प्रेजेंट होता है, रूट कैप स्थित उपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है? उपस्थित होता है। ये हमें बताना है कि इन चारों में से किसमें रूट कैप हमारा उपस्थित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। जो हमारे हाइड्रोटॉपिक होते हैं, ठीक है, जो हमारे हाइड्रोफाइट होते हैं, सॉरी हाइड्रो जो फाइट होते हैं हमारे, इसमें क्या होता है? इसमें रूट कैप उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है कवक मूल एक उदाहरण होता है। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि कवक मूल एक उदाहरण होता है, किसका उदाहरण होता है? हमें ये बताना है कि जो कवक मूल है वो किसका उदाहरण होता है। तो ये हमारा सिम्बायोटिक, ठीक है, सिम्बायोटिक बंधुत्व का उदाहरण होता है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया हमारा क्वेश्चन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि नई जो हमारी प्रजातियां होती है, ठीक है, नई जो
प्रजातियां होती हैं उनके निर्माण का महत्वपूर्ण कारक का क्या होता है, महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, तो महत्वपूर्ण कारक इनका ये होता है निरंतर विविधता। ठीक है, क्या होता है, निरंतर विविधता होता है। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि चरम जो समुदाय होता है, ठीक है, चरम समुदाय किसमें पाया जाता है, इन चारों में से ये हमें बताना है। तो जो चरम समुदाय होता है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, वो संतुलित क्षेत्रों में पाया जाता है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका था। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा गया था। और मैं फिर से आपको बोल दूं, ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, और जितनी भी प्रैक्टिस यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन की करवा रही हूँ इनको सही तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है आप सभी लोगों को। ठीक है, और साथ ही साथ एक बार जल्दी से क्लास को आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप सभी लोगों के लिए जितने भी वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ प्रैक्टिस वाले, वो आप सभी को कैसे लग रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है सापेक्षिक जैविक संतुलन। ठीक है, सापेक्षिक जैविक संतुलन के ह्रास का कारण है। यहाँ पे हमें ये बताना है, क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि जो हमारा सापेक्षिक जैविक संतुलन होता है इसके ह्रास का, ठीक है, इसके ह्रास का क्या कारण होता है, तो इसके ह्रास का कारण हमारा होता है प्रदूषण। ठीक है, क्या होता है, प्रदूषण होता है। राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जो जैविक शक्ति होती है इसका मान निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है ये हमें बताना है कि जैविक शक्ति का मान कैसे निकाला जाता है। तो जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है जन्म दर से मृत्यु दर घटाकर। ठीक है, जन्म दर से मृत्यु दर को घटाकर हम लोग क्या करते हैं, जैविक शक्ति का मान निकालते हैं। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है तालाब के किनारे, ठीक है, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला जो पानी होता है, पानी के क्षेत्र को कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि जो हमारा तालाब होता है, ठीक है, सभी के यहाँ तालाब होता है, सभी के गांव में तालाब होगा, है ना, सभी के यहाँ तालाब होगा, तालाब होता है, तो उसके इर्द गिर्द, ठीक है, उसके किनारे में इर्द गिर्द क्या होता है, जो छिछला पानी का क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उसको हम लोग लिटोरल जोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लिटोरल जोन कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है वह जंतु जो अपने शरीर से, ठीक है, वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी को सहन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा, ठीक है, इन चारों में से कौन सा जंतु है जो क्या करता है, अपने शरीर के 1/3 भाग के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है। ठीक है, इन चारों में से हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा जंतु है जो क्या करता है, अपने शरीर के 1/3, ठीक है, अपने शरीर के 1/3 जो जल की कमी है उसको सहन कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। जो ऊंट होता है वो क्या करता है, ऊंट, ठीक है, जो ऊंट होता है, कैमल होता है, ये क्या करता है, ये अपने बॉडी के, अपने शरीर के 1/3 जल की कमी को सहन कर सकता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है सहभोजिता में, ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया है कि सहभोजिता में, अब हमें ये बताना है कि जो सहभोजिता होता है इसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ये हमें बताना है। तो सहभोजिता जो हमारा होता है इसमें दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ जो हमारे होते हैं, सॉरी दुर्बल जो हमारे होते हैं, दुर्बल को लाभ जबकि प्रबल नुकसान विहीन रहता है। ठीक है, क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, सहभोजिता होता है, इसमें जो हमारे दुर्बल होते हैं उनको लाभ, जबकि जो हमारे प्रबल होते हैं उनको नुकसान विहीन रहता है। इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है एक सफल परजीवी, ठीक है, एक सफल परजीवी वह है जो, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि एक सफल परजीवी वह है, कौन है, जो क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, एक जो हमारा क्या होता है, एक जो हमारा सफल परजीवी होता है, ठीक है, एक जो सफल परजीवी होता है वो अपने अस्तित्व या न्यूनतम मांग करता है। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है वह जो दूसरे, ठीक है, वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ऐसे, ठीक है, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, जो दूसरे के कारण क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हमें यही बताना है।
तो आप सभी लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है ना, क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। न्यूट्रिशन जो हमारा पोषण होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। क्या होता है, जो आपका पोषण होता है ये आपका दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी आपका होता है, और दूसरा आपका होता है परपोषी, ठीक है। क्या होता है, परपोषी होता है। अब ये जो स्वपोषी होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें जो जीव होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भोजन जो होता है स्वयं बनाते हैं, भोजन क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो हमारे परजीवी होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। दूसरों पर क्या होते हैं, दूसरों पर ये निर्भर होते हैं। अरे भाई, दूसरों पर क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। यानी कि जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं, लेकिन जो परपोषी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हमारा जो स्वपोषी होता है इसमें हमारे सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्वपोषी होते हैं। अगर परपोषी की बात करें तो ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं से अपना भोजन बनाते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, है ना, मनुष्य आपका हो गया, हिरन हो गया, बकरी हो गई, है ना, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आपके परपोषी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि वह जो दूसरे के, ठीक है, दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उनको हम लोग परजीवी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है। क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि जो शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है, शाकाहारी जो कीट होते हैं उनको, ठीक है, कीटों को खाने वाला जो मेढक होता है वो क्या होता है, तो खाने वाला जो मेढक है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, ठीक है। जो हमारे शाकाहारी जीव होते हैं उनको, ठीक है, शाकाहारी जो हमारे कीट होते हैं उनको खाने वाला जो मेढक होता है वो हमारा द्वितीयक उपभोक्ता होता है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। लाइकेन किसका समूहन है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि जो लाइकेन होता है वो किसका समूहन होता है, तो लाइकेन जो है वो शैवाल तथा कवक का समूहन होता है, ठीक है। यहाँ पे शैवाल है, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, जो हमारा ये लाइकेन होता है ये किसका समूहन होता है, तो ये हमारे शैवाल तथा कवक का समूहन होता है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में किसकी प्रजाति संख्या सर्वाधिक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे ये दिया गया है कि इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसकी जो संख्या है वो सबसे अधिक है। तो ये जो हमारे कीट होते हैं, ठीक है, जो हमारे कीट होते हैं इन सभी के, ठीक है, इन सभी की जो प्रजातियों की संख्या वो सबसे अधिक है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला दिया है कि कुछ जंतुओं में होने वाली शीत, ठीक है, शीत निष्क्रियता जो होती है कैसी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि कुछ जो जंतु होते हैं उनमें होने वाली जो शीत निष्क्रियता होती है वो कैसी होती है, तो वो हमारी होती है, ठीक है, सामायिक होती है। कैसी होती है, सामायिक होती है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला दिया है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते कहलाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि ऐसे पौधे जो क्या होते हैं, जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, या फिर वो क्या कहलाते हैं, ये हमें बताना है। तो जो पौधे हमारे होते हैं जो वातावरण में, ठीक है, जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उनको हम लोग बबूल कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको बबूल कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भाई अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन हमारा दिया है गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि जो जल की मात्रा संचय करती है उसे कहते हैं। क्वेश्चन हमारा ये दिया है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध जो भूमि है, ठीक है, भूमि जो क्या करती है, जल की मात्रा संचय करती है उसे क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो उसको हम लोग भूमि की क्षमता कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है परभक्षण और परजीविता में, ठीक है, परभक्षण और परजीविता इस तरह पारस्परिक क्रिया होती है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो हमारे परभक्षण होते हैं, ठीक है, परभक्षण जो होते हैं और हमारे जो परजीविता होती है इसमें इस तरह किस तरह की या फिर इस तरीके की क्या होती है, पारस्परिक क्रिया होती है। तो इसमें कौन सी
प्लस और माइनस वाली पारस्परिक क्रिया होती है। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि वायु द्वारा जो स्थानांतरित मृदा होती है, ठीक है, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, ठीक है, जो स्थानांतरित हमारी क्या होती है, मृदा होती है, वो कैसी होती है, क्या होती है, ये हमें बताना है। तो वायु के द्वारा जो स्थानांतरित मृदा होती है वो कैसा, वो इओलिन होती है। ठीक है, कैसी होती है, इओलिन होती है। इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि जो जाति है इसकी जैविक अवधारणा जो है वो मुख्यतः किस पे आधारित है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से आंसर बताएंगे और साथ ही साथ सभी अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, क्लास को शेयर कर देंगे और साथ ही साथ क्लास को लाइक भी कर लेंगे और ठीक है, और क्या कर लेंगे, और अपने इन प्यारे प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देंगे, नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखेंगे। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है, ठीक है, फ्री में जो नोट्स है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है आपकी कंप्लीट साइंस की, है ना, बिहार बोर्ड क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उसकी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डायग्राम्स वगैरह हो गए, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, जितने भी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन सभी की जो प्रैक्टिस होने वाली है वो इसी चैनल पर होने वाली है। तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, क्वेश्चन हमारा दिया है कि जाति की जैविक अवधारणा जो होती है वो मुख्यतः किस पर आधारित होती है। तो ये मुख्यतः किस पे, जननिक, ठीक है, जननिक विलयन पर आधारित होती है। ठीक है, जो जैव होता है, सॉरी, जो जाति होती है इसकी जैविक जो हमारी क्या होती है, अवधारणा होती है वो मुख्यतः जननिक विलयन पर आधारित होती है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है पृथ्वी के निकट का वायुमंडल। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि पृथ्वी के निकट के, ठीक है, पृथ्वी के निकट के वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के निकट के वायुमंडल का क्षेत्र हमारा ट्रोपोस्फियर कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है स्थलीय जीवधारियों का जो जनसंख्या घनत्व है वो किस पद पर मापा जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन दिया है कि स्थलीय जो जीवधारी होते हैं इनकी जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो किस पद में मापा जाता है। तो वो हमारा जीवधारी प्रति मीटर, ठीक है, मीटर घन होता है। ठीक है, क्या होता है, मीटर घन होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि नई जाति प्रजातियों के, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा दिया है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। जो नई प्रजातियां होती हैं उनके, ठीक है, नई प्रजातियों के निर्माण का जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो क्या होता है, वो उत्परिवर्तन होता है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि अपघटक कैसे होते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि जो अपघटक होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, जो अपघटक, जो डिकम्पोजर होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं ये हमें बताना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आपका 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। तो डिकम्पोजर जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हमारे, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, परपोषक होते हैं। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। जैव जो हमारे अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, वो कैसे, वो हमारे परपोषक होते हैं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो अपना खाना होता है, इनका जो भोजन होता है वो दूसरे जीव पर, के दूसरे जीव पर ये आश्रित रहते हैं, दूसरे जीव से अपना भोजन बनाते हैं। जो परपोषक होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे जीव से अपना भोजन बनाते हैं। तो डिकम्पोजर हमारे परपोषक होते हैं। अगला दिया है निम्नांकित में कौन, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित में कौन संकट ग्रस्त हमारी स्पीसीज है। ठीक है, अब इन चारों में से हमें ये बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सी जो हमारी स्पीसीज है वो क्या है, वो संकटग्रस्त है। ठीक है, संकटग्रस्त स्पीसीज जो है वो इन चारों में से कौन सी है, तो वो हमारी निपेंथियस होती है। ठीक है, निपेंथियस जो हमारी स्पीसीज है वो कैसी है, वो हमारी संकटग्रस्त स्पीसीज है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है,
क्वेश्चन दिया है जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं, ठीक है, जो जलमग्न पौधे होते हैं उनमें रंध्र रहते हैं या सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि जो जलमग्न पौधे होते हैं उसमें रंध्र रहते हैं या सभी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये हमें बताना है। पहला आपका दिया है दोनों सतहों पर बराबर, दूसरा दिया है ऊपरी सतह पर, तीसरी दिया है किसी भी सतह पर नहीं होते, और चौथा आपका दिया है निचली सतह पर, ठीक है। तो जो जलमग्न पौधे होते हैं इनमें रंध्र होते हैं, ठीक है, इनमें रंध्र रहते हैं। तो ये सभी कहां पर पाए जाते हैं, ये ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन देखो 2023 में पूछा गया था, ठीक है, 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एक ही जाति के जीवों के, ठीक है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि एक ही जाति के जो हमारे क्या होते हैं, जीव होते हैं, इनके सामाजिक स्थानिक जो संगठन होता है उसको क्या कहते हैं। तो पहला आपका दिया स्पीसीज, दूसरा दिया आबादी, तीसरा दिया है समुदाय, और चौथा आपका दिया है व्यष्टि, ठीक है, क्या दिया है, व्यष्टि दिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। जो एक ही जाति के जीवों की, एक ही जाति के जीवों के जो सामाजिक स्थानिक जो संगठन होता है उसको हम लोग आबादी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आबादी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आपको आबादी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब एक बार सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक छोटा सा प्यारा सा काम और कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है आपकी क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी की, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी की जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, जितने भी नोट्स हैं, उस नोट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको कहां पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। बाकी आपके चैप्टर वाइज, ठीक है, ऑलरेडी अपन लोगों ने 12 चैप्टर यानी कि 12वें चैप्टर तक अपन लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उन सभी की प्रैक्टिस अपन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है। और उन सभी के जो वीडियोस हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक दी है, जहां से जाकर आप सभी लोग उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, ठीक है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करके रखना, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करके रखना कि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आ जाए और जल्दी से आप सभी लोग क्या कर ले, वीडियो को वॉच कर ले और साथ ही साथ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उन सभी की प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक। जितने भी हमारे चैप्टर 13 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उन सभी की प्रैक्टिस अपन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर ली है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे करवाई, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।